अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली डोज बाय राना सजाद। अभी हम मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार हैदर साहब के साथ। डॉक्टर साहब कार्डिक सर्जन हैं, बड़े मारूफ कार्डिक सर्जन हैं, बेतहाशा दिल के ऑपरेशन कर चुके हैं। आज हम सर से एक बड़ी आम जो वजूहात हैं जो कि जिसका हम एहतियात नहीं करते, ख़ासकर हमारे जो गांव के लोग हैं वो जो है उनको अवेयरनेस नहीं है। शुगर के बारे में हम बात करेंगे। एक शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर। सर ये इन चीज़ों के बारे में बताएं कि इनको कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है और ये कितनी ख़तरनाक साबित हो सकती हैं बंदे। मेरा ख्याल है आप जो टॉपिक से आपने बताया है ना जी हमारे जो अवाम है वो हकीमों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है बिल्कुल। बजाय डॉक्टर्स के। तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा टॉपिक सजेस्ट लेकिन सर ये बड़ी कॉमन चीज़ है। और दूसरी बात है, एक हकीम और दूसरा रिक्शा। हाँ, उनके पीछे जो कुछ लिखा होता है ना वो ऐसा शहद, हाँ, और फिर वो ऐसी चीज़ खजूरें की गिटकें और वो सारा, और इसमें बेसिकली इट्स रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन। जी जी, ठीक है ना। मुझे नहीं समझ आती गवर्नमेंट इस चीज़ को एड्रेस क्यों नहीं करती। और सर मैंने ये चीज़ भी देखी बड़ी कॉमन है। वो जो गांव के लोग हैं जो हकीम हैं वो कहते हैं हकीम भी रिलीजन को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो कहते हैं कि ये शुगर से, ये मीठे से होती है। अपना नीम के पत्ते खाने, जो कोड़ी चीज़ें हैं ना वो कड़वी खिलाते हैं। आप नीम के पत्ते खा लें, आप फलाने पत्ते खा लें। आप वो तो जहालत है, इंतहा है। जरा इसके जहालत ये है कि वो एक्चुअली वो पता नहीं किस दौर की बातें कर रहे हैं, वो बहुत गुजर चुका है। तो नीम में लोग करते हैं, मुझे नहीं पता, मुझे चीज़ों का नहीं पता। बेसिकली मैं आपको एक बात बड़ी सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इस वक्त अगर कोई इलाज दुनिया में कामयाब है जी तो वो एलोपैथिक है। ठीक है, दैट्स इट। जी बिल्कुल ठीक। दुनिया का कोई और इलाज जो है ना, हर्बल शर्बल फलां, वो बिल्कुल फजूल, मैं लफ्ज़ सख्त नहीं इस्तेमाल करता जी। वो मतलब उसको प्रोपेगेट करना और उसको अडॉप्ट करना इज सार्कास्टिक, ठीक हो गया, आउटरेजियस। जी सर, मैं बड़े सख्त लफ्ज़ जी इंग्लिश जी इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी और दूसरा बात है टू यूज द रिलीजन, जी, द रिलीजन टू सेल योर प्रोडक्ट इज आल्सो एक्सट्रीमली अनएक्सेप्टेबल, और ये भी आउटरेजियस है। और मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि दिस शुड बी एड्रेस्ड। बिल्कुल सही है। द यूज ऑफ रिलीजन, रिक्शों के पीछे लिखा होता है फलाना। हाँ जी, हाँ जी। वो लोग खा के शहद जेड़ा ना वो खजूरा खा के मर गए। हाँ, गुर्दे तबाह हो गए हैं, जी, फालज हो गया, हार्ट अटैक हो गया लोगों में। बिल्कुल नहीं बात आती, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। बिल्कुल। उनका कसूर नहीं है, हाँ, वो मासूम है बिल्कुल बिल्कुल। कसूर तो इन लोगों का है। मैं लफ्ज़ नहीं, दिल तो चाहता है कि गाली निकाल दूं उनको, लेकिन कसूर तो इन लोगों का है जो गुमराह करते हैं, जो गुमराह कर रहे हैं मजहब की मजहब के नाम से। बेचते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो मैं कोई आलम तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ अगर जहाँ तक मुझे इल्म है तो कोई शख्स है, मैं नहीं, चलो मैं नहीं जाता, बहुत सारे तिब का शोभा ही ना होता है, फिर छोड़ो, फिर कुछ भी ना करो। हाँ बिल्कुल मौजा करो फिर। सर चलें वो तिब का शोभा। तो आप ये मुझे आप प्लीज़ मुझे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि जो शुगर है, जो कोलेस्ट्रॉल है, जो हाई ब्लड प्रेशर है, ये किस कदर खतरनाक है। ये पता ही है आपको खतरनाक है। अब ये होता ही है जब सर से पानी, जब आपको बीमारी पकड़ लेती है ना जी, तो फिर आपको शुगर कोलेस्ट्रॉल का नाम जो है ना रट जाता है। सही बात, मरीज को भी रट जाता है, डॉक्टर को भी रट जाता है, हाँ, और उसके घर वालों को और पूरे कॉलोनी को रट जाता है, हमसाया को रट जाता है कि इन शुगर और कोलेस्ट्रॉल को तजवीज़ ये करो वो करो। एक्चुअली बात यह है कि पहले नहीं कभी सोचा जी, जिसको कहते हैं ना प्रिवेंटिव मेडिसिन, ठीक, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी पे हमारे मुल्क में तवज्जो नहीं दी गई। आपने कितने लेक्चर सुने हैं ये टीवी के ऊपर, या कितने आपने ये जो सोशल मीडिया के ऊपर? जी, मैंने तो एक नहीं सुना कि फलां आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, फलां करना चाहिए, वजन नहीं बढ़ना चाहिए, आपको शुगर, ताकि वरना शुगर हो जी जाए, जी, वरना आपको ब्लड प्रेशर कम में ना होने के बराबर, ना होने के बराबर है। और मैंने आज तक किसी प्रोफेसर को इस चीज के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर या टीवी के ऊपर इस चीज पे बात करते नहीं देखा, जिनकी हैवी प्रैक्टिस है। जी सर,
कभी बात नहीं करेंगे। जी की ये बात नहीं, कभी नहीं की, बिल्कुल। ये सच है, हाँ इसमें क्या डरना। जी तो बात, असल बात आपने बात तो शुरू की है, लेकिन मैं उसकी बारीकी में गया हूँ। ये वो बीमारियां जब एक दफा लग जाए फिर जाती नहीं है। हाँ, जिंदगी के साथ ही फिर जान लेके फिर भी फिर कब्र में उतार के ही वो आ जाती है। हाँ। ठीक है। जिसको शुगर लग गई, एक बात याद रखें, हमारे मरीज ऐसे हैं, मेरे पास आते हैं, शुगर की दवाई, शुगर ठीक हो गई थी, डॉक्टर साहब दवाई बंद कर दी। हाँ। वो भाई नहीं होता ऐसे। ठीक है। हाँ। आप प्रिस्क्रिप्शन पे, मुझे नहीं पता कि ये दवाइयों की कीमत बढ़ गई है या क्या वजह है जी। ये वो जो है ना, वो कहते हैं जनाब ये लिखी हैं दवाइयाँ, जब वापस आता है तो मैं आऊँ जी ब्लड प्रेशर की दवाई डॉक्टर साहब बंद कर दी। हाँ। मैं कहा अच्छा वो क्यों? वो ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो गया। मैं कहा बड़ा दिल से मैं सोचा यार भी जाती, मैं कहा बड़ा कारनामा जाम करता, लेकिन तुझे आंदा है फलाना करना। हाँ। ये बाबा करना पड़ता है। ये बात समझ गए ना आप? जी जी बिल्कुल। अब ये होता क्यों है वो मैंने बता दिया जी। असल बात जो है ना, हमारा मुआशरा जो है ना, हमारा जो कल्चर है, सब कॉन्टिनेंट का कल्चर है। मैंने डिफरेंट सेमिनार्स में अटेंड किए हैं। मैंने अमेरिकन को, ब्रिटिशर्स को, गोरों को और कंट्रीज के लोगों को खाते देखा हुआ है। जी सर। और उसी जब खाने का वक्फा होता है उसी के दौरान मैंने अपने देसी पाकिस्तानी भाइयों को भी खाते देखा है। जी सर। और डॉक्टर हजरात को देखा है। हाँ। जो ऐसे खा रहे होते हैं जैसे पहली दफा खाना मिला है और आखिरी दफा। और ये दुबई वगैरह में इधर उधर ना। बिल्कुल। और मैं हैरान हूँ कि जो बंदे हमें लेक्चर दे रहे हैं, हाँ, वो नहीं सकते। हाँ, वो बड़ी उम्रों के होते बिल्कुल हैं, ऐसे। वो इतना सा प्लेट में डालेंगे, हाँ, और कोई बातें किसी से करते जाएंगे और एक कांटे के साथ ना हाँ। खाते जाएंगे। अच्छा, अब ये है कि एक बात मैंने आपको बता दी कि जो सिस्टम है ना हमारा हाथों के साथ, वो मैं उसमें नहीं जाता। रोटी का जो सिस्टम है ना, हाँ जी, रोटी का जो जी सिस्टम है जी। उसका कोई हिसाब नहीं है। अब रोटी का साइज की कोई डेफिनेशन नहीं है। रोटी कितनी मोटी है होनी चाहिए उसकी कोई डेफिनेशन। बिल्कुल, जितनी पाकी बस खा रही, जितनी मोटी। एक्चुअली प्रॉब्लम कल्चर का भी प्रॉब्लम जी। है। हमारा जो सब कॉन्टिनेंट था वो बहुत अरसा गरीब रहा। ठीक है। वो गुर्बत जो है ना, वो अभी तक हमारे असूदा हाल लोगों के दिमागों से भी नहीं गई। वो जब भी खाने को होता है ना, तो वो साथ वाला जो मेहमान, जो मेजबान होता है, वो कहता होर खाओ, होर खाओ। हाँ, हाँ। वो क्यों कहता होर खाओ? वो इसलिए कहता है कि ये पीछे की वो बात उसके वो नस्ल दर नस्ल चली आ रही होती है। हाँ, हाँ। क्योंकि गुर्बत देखी होती है, खुराक मिलती नहीं थी। जी जी। ठीक। आप पाकिस्तान जब बना है, पतले पतले लोग आ रहे थे। हाँ जी, ना शुगर होती थी, ना ब्लड प्रेशर होता। बिल्कुल। अच्छा, पिंडों में, गांव में मोटरसाइकिल किसी के पास नहीं होता था। हाँ, बड़ी हद साइकिल होगी। बिल्कुल। ठीक है, लोग पैदल चलते थे। बिल्कुल ऐसे ऐसा ही है ना जी। अच्छा, और कितना को बाकी प्रिवेंटिव मेजर्स या कितनी मेडिसिन अवेलेबल थी? नहीं थी। नहीं थी, बिल्कुल ऐसा। अब मैंने आपको सारी ही बातें बता दी है। नहीं, मैं हाँ जी। जो चीज़ें हैं ना, ये आपने बड़ी अच्छी बैकग्राउंड में गए हैं, चीज़ें बताई हैं। जो ये मैंने ये सवाल मेरा ये है कि ये कितनी खतरनाक हैं चीज़ें, शुगर खतरनाक। मैंने आपको बता दिया है कि इंतहाई खतरनाक। जी। आपको कब्र में ले जाएंगे। हाँ, इससे ज्यादा बस मैं क्या बिल्कुल ठीक है। और जो कब्र में लेगी तो सारी बीमारियां, हार्ट की सारी, मतलब आपको शुगर जो है ना, पूरे जिस्म की स्किन से लेके जी दिमाग तक, इवन एक हेयर से लेके हाँ, इंसान के दिल तक कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है कि जो शुगर से अफेक्ट ना हो। और ब्लड प्रेशर हिट करता है 3 चीजों को। जी। किडनी, पाकिस्तान में प्राइमरी वजह, मेन रीजन, जो मेन वजह है गुर्दे फेल होने की, हाँ, वो हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर। और दूसरे की में ठीक हो जो कुश्ते देते हैं। अच्छा, हकीमों के नजदीक कभी ना जाए। जी, ठीक हो गया। ये मेरा मैसेज है। और कोलेस्ट्रॉल, खास तौर पे यंग आदमी कभी जी, ना जाए। ठीक। और जो कोलेस्ट्रॉल है वो तो बात की बात है। उसके बाद तो आप आ जाए ना कल्चर, मैं फिर कल्चर पे आता हूँ। हाँ, हमारा कल्चर जो है ना वो खाने पे है। हाँ। हम लोग हर वक्त खाते हैं और बहुत ज्यादा खाते हैं। और हम लोग समझते हैं कि ताकत जो है ना वो खाने से आती है। जी।
इनको ये नहीं समझ लगती, मैं इनको बार बार समझाता हूँ अपने जहाँ जिस लेवल पे भी मैं कर सकता हूँ कि यार खाने में ताकत नहीं है इतनी, ताकत वर्जिश में है। हाँ अच्छा वो जो अब औरतें देख लें, नर्सों से पूछो कि भी इतनी मोटी औरत, मैं ये दिल की यार इसका मैं ऑपरेशन कैसे करूँ। हाँ जब मैं नर्स से पूछता हूँ आंटी जरा हेल्दी है, हाँ, अब ये हेल्दी है ये हेल्दी नहीं है। मोटापे और हेल्दी होने में हाँ। फर्क ही नहीं पता। अच्छा मैं अगर थोड़ा सा जिम करके या डाइटिंग करके थोड़ा सा वेट कर, डॉक्टर साहब बड़े कमजोर हो गए। हाँ ठीक है ना, ये बड़ी कॉमन चीज हाँ, है। जिस आदमी का पेट निकला हुआ है, हाँ मुंह फूला हुआ है, हाँ ठीक है ना, बिल्कुल, नजर आ रहा है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में जा रहा है, मरने की मौत हाँ, की तरफ उसको लोग सेहतमंद समझते नहीं, उसको कफन हाँ। जो है ना वो बड़ा सा तैयार होना शुरू हो जाएगा, अंटर अल्लाह की वो मरने से पहले बिल्कुल श्रिंक हो जाए, आम तो श्रिंक जी ही हो जी जाते हैं। जी तो कहने का मतलब ये है कि कम खाएं, मेहरबानी कर। हाँ अगर मीठा खा लिया ना, कोई बुरी बात नहीं है, जी, मीठा जी, खाना बहुत मज़ेदार है, इंसान को मजा आता है। आप वर्जिश करें, हाँ वर्जिश मैं ये नहीं कह रहा कि आप वेट ट्रेनिंग शुरू कर दें, हाँ यार रात का खाना खाने के बाद 10 मिनट वॉक कर लो, नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हमारा जो दुकानदार तबका है वो जो है ना वो रात को सोते हैं माशाल्लाह 2 बजे, हाँ सुबह दिन 12 बैठे बजे रहते दुकान हैं। खोलते हैं, एनर्जी क्राइसिस भी है। हाँ अच्छा उनका पेट भी निकले होते हैं, उनकी इधर से कलगी भी जो लटक रही होती है, ठीक है ना। अच्छा अब मैं आपको क्या बताऊँ, हार्ट अटैक जी गुर्दे से, हाँ हाई ब्लड प्रेशर से, खून जो है ना ब्लीडिंग हाँ दिमाग के अंदर जी और कॉर्नी आर्टरी डिजीज जो है, ये सारी वजूहात, ये 3 जो चीज़ें आपने बताई हैं इन्हीं की वजह से। एक्सेप्ट कि जो खानदान में मान, उसके बारे में कुछ नहीं करते, जो खानदान में चली आ रही होती है। तो यही बात है कहने की। जी मुझे उम्मीद है कि आप डॉक्टर साहब की बात को समझे होंगे। डॉक्टर साहब ने बारीकी में जाकर समझाया है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है और कोलेस्ट्रॉल है, ये इंतहाई ख़तरनाक हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं खाने पीने की बेअतदालियों की वजह से और वर्जिश ना करने की वजह से। और एक पॉइंट डॉक्टर साहब ने ये समझाया कि खाने पीना हम ताकत के लिए खाते हैं, खाना पीना इतना मैटर नहीं करता ताकत के लिए। ताकत के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और जो खाने पीने में जो एतदाल है वो बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले और वो बीमारियों से बच सकें। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम।